हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, कल प्रैक्टिस पेपर 2 था। जैसे ही हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो हम प्रैक्टिस पेपर 3 लेकर के आएंगे आपके समक्ष। आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं फ्रेंड्स। फटाफट अंदाज में चलेंगे, कोई टाइम पास नहीं। और एक्चुअली आज का जो सेशन है वो सरल से कठिन की ओर है, यानी हम लोग एकदम इजी टू हार्ड जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर है, जिसे एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के नाम से जानते हैं। और 1564 में इनका जन्म होता है और 1616 में इनका डेथ होता है। ठीक है, बार्ड ऑफ ट्विंकेनहम किसे कहा जाता है? तो बार्ड ऑफ ट्विंकेनहम जो है अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है। एक इंग्लिश पोएट हैं और सटायरिस्ट भी हैं, ध्यान रखिएगा। रेप ऑफ द लॉ के लिए जाने जाते हैं। और अलेक्जेंडर पोप होमर जो है ट्रांसलेटर भी हैं होमर के, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1688 में हुआ था और इनका डेथ 1744 में हुआ था। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। तो ग्रीक ट्रेजिडी के पिता कौन है? तो एसिलस हैं, और एक ग्रीस ट्रेजिडियन भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है फादर ऑफ कॉमेडी। तो अरिस्टोफेंस हैं, अरिस्टोफेंस फादर ऑफ कॉमेडी हैं, और फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी एसिलस हैं। फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी की अगर हम बात करें, तो डिटेक्टिव जो स्टोरी होता है, जासूसी वाली जो कहानियों के पिता कौन करते हैं? तो वह हैं एडगर एलन पो। ठीक है, एडगर एलन पो। नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड की बात करते हैं। वाज द सपोर्टर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। कला जो है, कला के लिए है, उसके सपोर्टर रहे हैं कौन? ऑस्कर वाइल्ड। मोरल चॉइस इज एवरीथिंग इन नॉवेल ऑफ डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे हैं कि मोरल चॉइस, नैतिक जो चुनाव होते हैं, इज एवरीथिंग यानी सब कुछ होते हैं किसमें? डिकेंस के नावल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, साउदे आर कॉल्ड लेक पोएट्स। लेक पोएट्स कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये रोमांटिक पोएट हैं, कॉलरीज भी हैं, साउदे, तीनों लोगों को लेक पोएट कहा जाता है। अगर पोएट लॉरेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1813 में से लेकर के 1843 तक रॉबर्ट साउदे रहे हैं पोएट लॉरेट। वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो 1843 से लेकर के 1850 तक पोएट लॉरेट रहे हैं। ठीक है, कॉलरीज जो हैं पोएट लॉरेट नहीं रहे हैं, लेकिन इनका अहम योगदान रहा है रोमांटिक पीरियड में। नेक्स्ट, पिकविक पेपर्स इज नॉवेल ऑफ डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहा है। पिकविक पेपर जो है चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आया था 1837 में। ठीक है, पिकविक पेपर जो है 1837 में आया था। जेन आयर की बात करते हैं। जेन आयर इज वर्क ऑफ चार्लोटे ब्रंट। चार्लोट ब्रंट का एक वर्क है जेन आयर। ठीक है, और जेन आयर आया था फ्रेंड्स 1847 में। ठीक है, 1847 में। नेक्स्ट है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ नॉवेल ऑफ जॉन बनियान। तो अगर बात करता है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक नावल है जॉन बनियान का। ठीक है, और ये आया था 1678 में। ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो आया था 1678, जॉन बनियान का एक नावल है। ओल्ड मैन ऑन द सी इज अ नावल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक नावल है ओल्ड मैन ऑन द सी। इसमें कैरेक्टर है फ्रेंड्स सेंटियागो, उसी की कहानी है जो मछली मारता है लंबे समय तक। ठीक है, और ये आया था 1952 में। 1952 में आया था ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट, द मील ऑन द फ्लॉस इज अ नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट। तो अगर हम बात करते हैं द मील ऑन द फ्लॉस जो है जॉर्ज इलियट का एक नावल है। ब्लैक, विलियम ब्लैक की बात कर रहे हैं हम। ब्लैक वॉज फेमस फॉर हिज मिस्टिसिज्म। फ्रेंड्स, मिस्टिसिज्म मतलब होता है रहस्यवाद। रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध थे। ही रूट द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन। तो ध्यान रखिएगा, ये द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन ये कभी कभी पूछ लेता है,
नेट के एग्जाम में भी पूछा है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछता रहता है। द मैरिज ऑफ हेरमन एंड हेल किसने लिखा है? तो विलियम ब्लैक ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेंसुअसनेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इज द चीफ फीचर ऑफ कीट्स पोएट्री। कामुकता जो होता है कीट के पोएट्री का मुख्य फीचर रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं जॉन कीट्स के बारे में, इनका जन्म जो हुआ था 1795 में और इनका डेथ 1821 में ये चल बसे थे। हम जॉन कीट्स की बात बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉवेल है जेन ऑस्टिन का और इसकी जो हीरोइन है वो इम्मा है, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो हीरोइन है वो इम्मा है। आया था फ्रेंड्स प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है 1812 में आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाइपेरियन एक इपिक है कीट्स का। जॉन कीट्स का हाइपेरियन क्या है? एक इपिक है, महाकाव्य है। मिसेस डॉलवे इज फेमस वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो मिसेस डॉलवे जो है एक फेमस वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, ये भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेडी चैटरल्स लवर, लेडी चैटरलीज लवर वाज बैन कर दिया गया था फॉर इट्स सेक्सुअल फ्रीडम। सेक्सुअलिटी को दिखाया जाने की वजह से इसको बैन किया गया था, लेडी चैटरल्स लवर। लूसी पोएम्स रिजेंबल्स कैरेक्टर ऑफ डोरोथी। लूसी का जो पोएम्स थे, लूसी पोएम्स, वह किस कैरेक्टर का? डोरोथी के चरित्र से एकदम समान मिलता जुलता है। डोरोथी, चूँकि लूसी एक काल्पनिक लड़की थी फ्रेंड्स, और डोरोथी जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, और इनके कैरेक्टर से एकदम बिल्कुल समान सा कैरेक्टर दिखता है। तो लूसी और डोरोथी की बात यहाँ होता है। नेक्स्ट है कि फेट। फेट मतलब भाग्य की बात कर रहा है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हार्डीज नॉवेल। हार्डी के उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो भाग्य है, ठीक है, भाग्य। मियां रफा कस्टडीज देख लीजिए, ठीक है, टेस्ट को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो बेहतरीन नॉवेल्स हैं, उनका जो मेन प्ले है वो है फेट। प्रीफेस टू शेक्सपियर की हम बात करते हैं, रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और ये आया था फ्रेंड्स 1765 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है टीजीटी के लिए, 1765 में आया था। सैमुअल बेकेट बिलोंग टू थिएटर एब्सर्ड। सैमुअल बेकेट की बात करते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं। हिज फेमस प्ले इज वेटिंग, प्ले है देखिए वेटिंग फॉर गॉडोट, वेटिंग फॉर गॉडोट आया था 1952 में, ठीक है। सैमुअल बेकेट, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। हार्डी इज अ पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, निराशावादी बोलते हैं। पेसिमिस्ट इसका अपोजिट ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी, ठीक है। तो हार्डी को जो नज़रिया होता है वो निराशावादी है, इसमें बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है रेपिटेशन की बात करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है, और रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वावेल साउंड्स, ध्यान रखिएगा। सिमिलर वावेल साउंड इज एसोनेंस। तो देखिए वावेल है तो ए से शुरू हो रहा है, और कह रहा है रेपिटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है तो कैंसोनेंस है। जहाँ वावेल तो एसोनेंस, और जहाँ कैंसोनेंट वहाँ कैंसोनेंस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर ऑफ स्पीच है, अक्सर पूछता है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वावेल साउंड और रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। आगे बढ़ते हैं, ओड की बात करते हैं। कह रहा है कि स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पिंडारिक ओड। तो पिंडारिक ओड के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ और इपोड। चासर वॉज द फर्स्ट टू यूज हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट इन्होंने सबसे पहले यूज किया था किसमें? द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में। द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में इन्होंने हीरोइक कपलेट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अलेक्जेंडर बर्कले की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन्वेंटेड इकोलॉग, ठीक है। एक पेस्टोरल पोएम्स होते हैं, इकोलॉग मतलब, ठीक है, पेस्टोरल पोएम्स होते हैं, और इनका आविष्कार कौन किया है? अलेक्जेंडर बर्कले ने किया है, अलेक्जेंडर बर्कले। द बर्थ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा की हम जन्म की बात करते हैं, टुक प्लेस फ्रॉम रिलीजियस लिटर्जीज ऑफ चर्च। एक्चुअली चर्च के जो धार्मिक
लिटर्जीस मतलब आपको बता दें, मरने के पश्चात जो गीत गाए जाते हैं वह लिटर्जीस कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि वहीं से चर्च के जो मरने के पश्चात गीत होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं, वो वहाँ से निकला गया है क्या, इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, इंग्लिश ड्रामा। थॉमस यार्ड वाज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय सोनेट, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था सोनेट का। सोनेट ऑफ 40 लाइन्स पोएम। ट्रेजर राइमा 3 लाइन्स, ओटावा राइम्स 8 लाइन्स इन इंग्लिश। तो कह रहा है कि ओटावा राइमा और ट्रेजर राइमा और सोनेट को फर्स्ट एम्प्लॉय किया था थॉमस यार्ड ने। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज बाय अर्ल ऑफ सरे। तो आपको बता दें ब्लैंक वर्स का सबसे पहले प्रयोग अर्ल ऑफ सरे ने किया था। अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो अर्ल ऑफ सरे को फ्रेंड्स हेनरी हार्वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, ये नेट का क्वेश्चन है। हेनरी हार्वर्ड को ही अर्ल ऑफ सरे बोलते हैं, जो थॉमस यार्ड के साथ सोनेट में काम किए थे। द ओरिजिनेटर ऑफ पिकारेस्क नावल इज थॉमस नास। तो थॉमस नास की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सिटी विट्स थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे थॉमस नास, और इन्होंने पिकारेस्क नावल का ओरिजिनेटर इन्हें कहा जाता है। किंग अल्फ्रेड इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अगर बात करते हैं फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज, वो कौन है, किंग अल्फ्रेड है, और इंग्लिश प्रोज के संस्थापक कहे जाते हैं किंग अल्फ्रेड। डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन इज द फादर ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, यानी फादर ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म के क्या पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं डॉक्टर जॉनसन। लॉन्गिनस की बात करते हैं फ्रेंड्स। लॉन्गिनस इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक लॉन्गिनस हैं, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉन्गिनस इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। अरिस्टोटल की बात करते हैं, इज द फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक। ये देखिए ऊपर क्या है, रोमांटिक क्रिटिक है, और ये है फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक। ये लॉन्गिनस है और ये अरिस्टोटल है। डॉक्टर जॉनसन की बात करते हैं, डिफाइन पोइट्री एज अ मेट्रिकल कंपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग जान जाएंगे कि एज अ मेट्रिकल कंपोजिशन के रूप में पोइट्री को किसने डिफाइन किया है, वो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है। कार्लाइल की बात करें, डिफाइन पोइट्री एज अ म्यूजिकल थॉट। तो एक म्यूजिकल थॉट के रूप में पोइट्री को किसने डिफाइन किया है, वो है मिस्टर कार्लाइल। पोइट्री इज एंटीथेसिस ऑफ साइंस। देखिए ये भी एक डिफिनीशन है पोइट्री का। पोइट्री इज एंटीथेसिस ऑफ साइंस एज इट गिव्स प्लीजर नॉट ट्रूथ। जैसा कि यह देखिए साइंस का एंटीथेसिस बोला जाता है पोइट्री को। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यह प्लीजर देता है, ना कि सत्य बताता है। ये हमें एंजॉयमेंट देता है लेकिन सत्य नहीं बताता है। ये पोइट्री है, इसके शब्दों में पोइट्री का डिफिनीशन है कॉलरीज के शब्दों में। ठीक है, पोइट्री इज एंटीथेसिस ऑफ साइंस एज इट गिव्स प्लीजर नॉट ट्रूथ। एडगर एलन पो डिफाइन पोइट्री एज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोइट्री एज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। एडगर एलन पो ने डिफाइन किया है पोइट्री को कि रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी है। पैथेटिक पॉलिसी की बात करते हैं। पैथेटिक पॉलिसी जो है टर्म ऑफ जॉन रस्किन। देखिएगा अगर सिर्फ रस्किन है तो ये मत समझिएगा रस्किन बॉन्ड, ये जॉन रस्किन की बात करता है। किससे संबंधित है, तो पैथेटिक फैलिसी से। एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल इज अ नावल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ऐसे नावल्स होते हैं जो किस रूप में होते हैं, पत्र के रूप में होते हैं, लेटर्स के रूप में होते हैं। हाँ, लेटर्स के रूप में होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा नावल, एपिस्टोलरी नावल। ग्रीक ट्रेजेडी वाज परफॉर्म्ड बिफोर डियोनिसस और अपोलोस अल्टर। कह रहा है कि जो ग्रीक ट्रेजेडी होता है फ्रेंड्स, वो किसके सामने परफॉर्म किया जाता था, तो है डियोनिसस एंड अपोलोस। बात करते हैं डियोनिसस का, तो डियोनिसस फ्रेंड्स एक गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ यानी प्रजनन के देवता बोले जाते हैं, गॉड ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं। अपोलो जो है गॉड ऑफ मेनी थिंग्स जस्ट लाइक म्यूजिक, डांस, ट्रूथ, सन, लाइट, हीलिंग, डिजीजेस इत्यादि। इस तरह के मेनी थिंग्स के देवता हैं कौन है, अपोलो। और डियोनिसस जो है फ्रेंड्स वो फर्टिलिटी के हैं, फर्टिलिटी के देवता माने जाते हैं। कोरस वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रीक ड्रामा। कोरस आपको पता है एक ग्रुप में जो गाया जाता है कोरस, तो कह रहे हैं कि ग्रीक ड्रामा का एक हिस्सा है फ्रेंड्स। सोलिलोक्विज की अगर हम बात करते हैं, और पर्सनल साइकोलॉजिकल रिवलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी अपने चरित्र का एक मनोवैज्ञानिक
व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, यानी प्रकटीकरण है, अपने आप को प्रकट करता है, वह सॉलिलोक्वी कहलाता है। मंच पर उपस्थित कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा, लेकिन ऑडियंस को पता चल जाता है, ठीक है, अगला क्या सोच रहा है। क्राइसिस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर, यानी जो कुछ भी घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उसका ही एक स्वाभाविक परिणाम है क्राइसिस। क्राइसिस बोलते हैं तो संकट है। आयरनी इज बेसिकली 3 टाइप्स, आयरनी की बात करता है फ्रेंड्स, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल एंड वर्बल, ये 3 प्रकार के आयरनी इसमें बताए गए हैं। अरिस्टोफेंस आपको बता दें फादर ऑफ कॉमेडी बोला जाता है अरिस्टोफेंस को, वाज द मास्टर ग्रीक ऑफ कॉमेडी, यानी मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी भी बोला जाता है अरिस्टोफेंस को। द 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजियंस आर, अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस आर सोफोकल्स हैं, एसिलस हैं और यूरिपिडीस हैं। कौन कौन है? सोफोकल्स, एसिलस और यूरिपिडीस, ये 3 लोग हैं जो ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस जाने जाते हैं। सिनेका वॉज द मास्टर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, सिनेका जो है किसके हैं? रिवेंज ट्रेजेडी के मास्टर कहे जाते हैं। सिनेका जो है रिवेंज ट्रेजेडी। डियोनिसस की अगर हम बात करते हैं पुनः, तो वाज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, मैंने पहले ही बता दिया है। ट्रेगिक एक्टर्स वेयर हाई हीटेड शूज नन एज बस्किन्स, जो ट्रेगिक एक्टर्स हैं या थे वो हाई हीटेड शूज पहनते थे जो बस्किन्स के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेगिक एक्टर्स की बात करते हैं, हाई हीटेड शूज जो बस्किन्स बोलते हैं वो पहना करते थे। इन ग्रीक, यानी ग्रीक में ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज डेस्टिनी, जो ट्रेजेडी कैरेक्टर्स होते हैं वह डेस्टिनी पर निर्भर करता है, डेस्टिनी होते हैं, भाग्य होते हैं। बेकन इज इन्वेंटर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, बेकन जो है फ्रांसिस बेकन की बात कर रहा है, डिडक्टिव लॉजिक के इन्वेंटर रहे हैं, आविष्कारक रहे हैं। वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को उच्च पुजारी माना जाता है प्रकृति का, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये डी क्विंसी की लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और डी क्विंसी ने बोला था कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर है कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ड एस्से, एस्से का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास करना, लिखना, अटेम्प्ट। इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स वेयर फर्स्ट यूज इन एस्से ऑफ एडिसन एंड स्टील, ये भी ध्यान रखिएगा। एडिसन और स्टील के एस्से में इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स का यूज इन लोगों ने सबसे पहले किया था। जो काल्पनिक पात्र होते हैं ना फ्रेंड्स, ये अपने एस्से में इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था, उसके बाद लैम्ब वगैरह किए हैं लोग, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर्स। ये और एक बात और, जितने लोग मित्र अभी लगभग 1-2 दिन या इससे पहले जितने भी हमसे जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।